हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, गणिता प्रकाश, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 7 अ टेल ऑफ थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये वाला चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। कुछ टॉपिक्स हमने इसके कर लिए हैं। आज की क्लास में मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाली हूँ। कह रहा है, आर ट्राइंगल्स पॉसिबल फॉर एनी लेंथ? क्या आप किसी भी लेंथ को लेकर ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो? लास्ट क्लास में हमने कंस्ट्रक्शन सीखी थी ट्राइंगल की, अगर आपको याद होगा तो हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल भी सीखा था और हमने नॉर्मल एक ट्राइंगल बनाना भी सीखा था, आइसोसेलेस कह लो या स्केलन कह लो, विद दी हेल्प ऑफ कंपास एंड रूलर। अब वो कह रहा है कि अगर मैं आपको कोई भी लेंथ दे दूं, मतलब तीनों साइड की लेंथ दे दूं, तो हर एक लेंथ से आप ट्राइंगल पॉसिबली कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको बता रहे हैं। कैन वन कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल हैविंग एनी गिवन साइड लेंथ आर their length for which it is impossible to construct a triangle? Let us explore this. क्या कुछ ऐसी लेंथ भी होती हैं कि जिससे हम ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं? तो चलो देखते हैं कि कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विद साइड लेंथ 3, 4 एंड 8 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, इन तीनों साइड की हेल्प से एक ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। तो अगर आप इसको कंस्ट्रक्ट करने की सोचोगे ना यहाँ पर, तो हम यहाँ पर इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखो कह रहा है आपको 8, 3 और 4। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जो बेस है ना वो 8 सेंटीमीटर का ले लिया। जैसे हमने कंस्ट्रक्शन सीखी थी वैसे ही करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ए बी लेके ना 8 सेंटीमीटर बना दिया, एक लाइन बना दिया ए बी। अब यहाँ से मेरे को क्या करना था, सर्कल्स ड्रॉ करने थे। तो ए पे रख के मैं 4 सेंटीमीटर की रेट कंपास खोल के एक सर्कल ड्रॉ कर दूंगी। सेम बी पे रख के एक कर दूंगी। और आप चाहो तो सर्कल ना ड्रॉ करके सिंपली एक आर्क लगा सकते हो। यहाँ पर 4 सेंटीमीटर की लगा दी और यहाँ से रख के एक 3 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी। तो आप ये देखोगे कि ये दोनों आर्क कहीं पर भी इंटरसेक्ट होंगी ही नहीं। तो जब ये दोनों आर्क ही नहीं मिलेंगी तो आप वो कटिंग पॉइंट पे सी पॉइंट कैसे लाओगे? नॉर्मली आपको ये फिगर चाहिए ऐसी, तभी तो इस कटिंग पॉइंट को आप सी नाम दोगे और इससे इसको ज्वाइन करोगे और ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगा। पर यहाँ पर तो ये दोनों आर्क आपके मिलेंगे ही नहीं। आप इसे कंपास से ज़रूर एक बार बना के देखिएगा। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो आपसे यहाँ पूछ रहा था, व्हाट इज हैपनिंग, आर यू एबल टू कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल? तो आर्क जो है फ्रॉम पॉइंट ए एंड फ्रॉम पॉइंट बी डज नॉट मीट। तो आप यहाँ लिख दोगे, चलिए लिख देती हूँ मैं इस वाले का आंसर यहाँ पर। सिंस द आर्क फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी डू नॉट मीट, ये तो आपस में मिल ही नहीं रही, तो इसका मतलब वी आर नॉट एबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल। सो वी आर नॉट एबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल। और आपको वो फिगर यहाँ पर बना के दिखानी है जो आपने बनाई है। ए बी जो आपने 8 सेंटीमीटर का लिया है और ए से एक 4 सेंटीमीटर की आर्क और बी से 3 सेंटीमीटर की आर्क लगाई है। तो ये आपको शो करना है कि हमने यहाँ पर आर्क लगा दी है, ये 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, बट ये आर्क्स नहीं मिल रही है, इसलिए हम सॉरी ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, फिर वो आपसे कह रहे हैं यहाँ पर, हियर इज द अनदर सेट ऑफ लेंथ 2, 3 एंड 6। अब उन्होंने एक और यहाँ पर दिया 2, 3 और 6। चेक इफ द ट्राइंगल इज पॉसिबल, क्या इससे पॉसिबल होगा? तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर एक 6 सेंटीमीटर की पहले लाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर लोगे और एक 2 सेंटीमीटर की आर्क ए से लगा दोगे। ठीक है, सिमिलरली एक क्या करोगे, 3 सेंटीमीटर की आर्क बी से लगा दोगे। तो आप चेक करोगे कि यहाँ पर भी वो जो आपकी आर्क है वो मीट नहीं करेंगी, जैसे आपकी इस वाले में मीट नहीं कर रखी। तो सेम यही वाली आप एक्सप्लेनेशन लिख दोगे, सिंस द आर्क फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट बी डू नॉट मीट सो वी आर नॉट एबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल, और वो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करके दिखा दोगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या हर क्वेश्चन में हमारे को पहले ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करके देखना पड़ेगा तभी पता चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि तभी पता चलेगा। इसकी एक ट्राइंगल की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है जो अभी हम आगे सीखने वाले हैं, बट मैं आपको पहले एक छोटा सा बेस दे देती हूँ उसका। देखो ट्राइंगल तभी कंस्ट्रक्ट होता है जब दो साइड की लेंथ का जो सम है वो ग्रेटर देन थर्ड साइड होता है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखो 2+3 जो है वो कितना है, 5 है। ग्रेटर देन थर्ड साइड होना चाहिए, पर ये लेस देन थर्ड साइड है। अब यहाँ पर अगर आप 2+6 लोगे तो वो ग्रेटर देन थर्ड साइड है, 8 है। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, एक ट्राइंगल तभी आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो जब दो साइडों का जब आप सम करो तो वो तीसरी साइड से बड़ा हो। अगर मैं इन दोनों का सम कर रही हूँ वो 5 आ रहा है, वो तीसरी साइड से बड़ा नहीं है, तीसरी साइड 6 है। अगर आप इन दोनों का सम कर रहे हो तो आपका आंसर 8 आ रहा है।
जो कि तीसरी साइड से बड़ा है। और अगर आप इन दोनों का सम कर रहे हो तो अगेन वो भी तीसरी साइड से आपके पास बड़ा आ रहा है, 9 आ रहा है, पर एक यहाँ पर नहीं आ रहा। तो ये तीनों में होना चाहिए, पेयर बना बना के आपको देखना है। तो देख के ही पता चल रहा है यहाँ पर ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। सेम आप अपने ऊपर वाले पॉइंट में भी चेक कर सकते हो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अभी आप नीचे आगे के स्टेप्स में सीखने वाले हो। चलिए आगे करते हैं यहाँ पर। अब आपसे क्या कह रहे हैं, ट्राइंग टू फाइंड मोर सेट ऑफ लेंथ फॉर विच ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन इज इम्पॉसिबल, सी इफ यू कैन फाइंड एनी पैटर्न इन देम। आप क्या करो, अब ऐसे और लेंथ लो जिससे ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता। तो आप कोई सी भी ले सकते हो, जैसे एक आप यहाँ पर ले सकते हो। अगर मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लूँ, ठीक है, मैंने एक ले लिया 2 सेंटीमीटर, एक ले लिया मैंने 3 सेंटीमीटर, और एक तीसरी लेंथ ले ली मैंने 7 सेंटीमीटर। तो अब आप देख लो 2 + 3 5 होता है, लेकिन वो 7 से बड़ा नहीं है, तो ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे आप कोई से भी एग्जांपल्स ले सकते हो और आपको बताना है क्या कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ एक प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है ट्राइंगल की, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है देन दैट ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन इज पॉसिबल ओनली व्हेन सम ऑफ द टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। क्लियर? तो आगे समझेंगे हम उसे अच्छे से, तो वहां पर मैं आपको ये लिखवा दूंगी। तो आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ, वी सी दैट द ट्राइंगल इज पॉसिबल फॉर सम सेट ऑफ लेंथ एंड नॉट पॉसिबल फॉर अदर। तो हमने ये जाना कि ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन सेट के लिए तो पॉसिबल है और कुछ के लिए नहीं है। हाउ डू वी चेक इफ द ट्राइंगल फॉर अ सेट ऑफ लेंथ। हम ये कैसे चेक करेंगे, अगर हमारे को लेंथ गिवन है तीनों, तो हम कैसे चेक करेंगे कि इसमें ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा। वन वे इज टू एक्चुअली ट्राई टू कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल एंड चेक इफ इट इज पॉसिबल। एक तरीका तो यही है कि आप कंस्ट्रक्ट करके देख लो, अगर दोनों आर्क्स मिल रही हैं, थर्ड पॉइंट आपको मिल रहा है, तो ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है। इज देयर अ मोर इफिशिएंट वे टू चेक दिस, क्या इसके अलावा कोई और तरीका है। हर एक में कंस्ट्रक्शन करके देखना जरूरी है, तो दूसरा तरीका वही है, वो जो मैंने आपको बताया है कि आप सम करके चेक करो। ठीक है, आप कह रहे हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ये क्या होता है। Consider the length 10 centimeter, 15 and 30 centimeter. Thus, there exists a triangle having these as side length. क्या इन तीनों साइड लेंथ से आप एक ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो अगर आप देखो तो ये 25 है, ग्रेटर देन थर्ड साइड नहीं है ये, तो यहाँ पर भी ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अब आगे आपसे क्या कह रहे हैं इसके अंदर, टू टैकल दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट अस स्टडी अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। चलो एक प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की, हम उसको पढ़ लेते हैं यहाँ पर, उससे हम इस क्वेश्चन को इजीली टैकल कर पाएंगे। सॉरी, इमेजिन अ स्मॉल प्लॉट ऑफ प्लेन लैंड हैविंग अ टेंट, अ ट्री एंड अ पोल। आपको क्या करना है, एक प्लेन लैंड है आपके पास, स्मॉल प्लॉट है आपके पास, जहाँ पर टेंट, ट्री है और पोल है। यहाँ नीचे बना है वो फिगर, अभी हम देखेंगे। ठीक है, इमेजिन यू आर एट द एंट्रेंस ऑफ द टेंट। मान लो आप टेंट के गेट पे हो एंड वांट टू गो टू द ट्री, और आपको कहाँ जाना है, ट्री के पास जाना है। आप यहाँ पर हो फिलहाल टेंट के गेट पे, और आपको यहाँ ट्री के पास जाना है। क्लियर? विच इज द शॉर्टर पाथ, सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा। द स्ट्रेट लाइन पाथ टू द ट्री, सीधा जो ट्री के, द रेड पाथ जो ये दिखा रहा है, डायरेक्ट आप यहाँ से यहाँ चले जाओ, पेड़ के पास पहुंच गए, ये सबसे छोटा रास्ता है। या फिर सेकंड बोल है, द स्ट्रेट लाइन पाथ फ्रॉम द टेंट टू द पोल फॉलोड बाय द स्ट्रेट लाइन पाथ फ्रॉम द पोल टू द ट्री, द येलो पाथ। या फिर आप ऐसे करोगे, पहले यहाँ से यहाँ जाओगे, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ जाओगे। क्लियर? क्लियरली द डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ फ्रॉम द टेंट इज ऑफ द टू द ट्री इज शॉर्टर। तो देख के आपको पता चल रहा है कि ये वाला शॉर्टर है ना, यहाँ से तो बड़ा रास्ता हो गया ना जाने के लिए। देन द राउंड अबाउट पाथ वाइल द पोल, ऐसे आपको घूम के जाना पड़ेगा इसमें, तो उससे तो छोटा वही वाला रास्ता है। इनफैक्ट द डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ टू द ट्री फ्रॉम द टेंथ। तो अगर आपको ट्री से टेंथ तक जाना है तो सबसे छोटा रास्ता यही है, ये तो बहुत घुमा के जाने वाला हो गया। क्लियर? फिल द direct path between any two point be the shorter than the roundabout path while a third point, clearly the answer is yes। कह रहा है कि क्या हर एक केस में यहाँ है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ है और एक बच्चा यहाँ है। ठीक है, या तो वो डायरेक्ट जाके इस ऑब्जेक्ट को ले ले या फिर वो ऐसे घूम के जाए, तो कौन सा रास्ता छोटा होगा, उसके लिए ऑब्वियस सी बात है ये वाला रास्ता ही छोटा होगा। तो वो वही बोल रहा है, क्या हमेशा जो डायरेक्ट पाथ होता है वो छोटा रास्ता होता है एज कम्पेयर टू अगर हम ऐसे घूम के जाएंगे तो।
बिल्कुल, ये तो आप रियल लाइफ में भी आपने किया होगा। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो डायरेक्टली रास्ता लोगे तो छोटा रास्ता पड़ेगा, और अगर आप घुमा के जाओगे तो रास्ता थोड़ा बड़ा पड़ेगा। तो आंसर इज यस। कैन दिस अंडरस्टैंडिंग बी यूज टू टेल समथिंग अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग साइड लेंथ 10, 15 एंड 30 सेंटीमीटर? कह रहा है कि जो आपने अभी ये ट्री का और उसका रिलेशन ये समझा कि डायरेक्ट पाथ जो है वो शॉर्टर लेंथ होनी चाहिए, क्या उसको आप इसके अंदर कहीं पर अप्लाई कर सकते हो और ये बता सकते हो कि इससे ट्राइंगल पॉसिबल है या नहीं? तो सबसे छोटा रास्ता आपको मिल गया, यहाँ पर 10 ही आएगा। अब बाकी के दो रास्ते ये वाले हैं, एक 15 हो जाएगा और एक 30 हो जाएगा, जैसा भी आप उसे कंस्ट्रक्ट करोगे। ठीक है, अब वो बनाया उन्होंने, यहाँ पर देखो, कह रहे लेट अस सपोज दैट देयर इज अ ट्राइंगल फॉर दिस सेट ऑफ लेंथ। अभी हम ये सपोज कर लेते हैं कि इन तीनों लेंथ से हम एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। रिमेंबर दैट एट दिस पॉइंट वी आर नॉट श्योर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द ट्राइंगल। ये ध्यान रखिएगा, हम सिर्फ यहाँ पर सपोज कर रहे हैं, हमने यहाँ बोला नहीं है कि इन तीनों लेंथ से ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो ही जाएगा। ठीक है, बट वी आर ओनली सपोजिंग, हम सिर्फ सपोज कर रहे हैं कि एक ट्राइंगल है। लेट अस ड्रॉ अ रफ डायग्राम। तो उन्होंने रफ डायग्राम बना दिया। वो छोटा वाला जो पाथ था वो तो 10 दिखा दिया, बाकी 15 और 30 दिखा। ठीक है, अब कह रहे हैं डज एवरीथिंग लुक राइट विद दिस ट्राइंगल? क्या आपको इसमें सब कुछ सही लग रहा है? इफ द ट्राइंगल वर if this triangle were possible, then the direct path between any two vertices should be shorter than the roundabout path while the third vertex. Is it true for our rough diagram? तो आपसे कह रहा है अगर ये ट्राइंगल आपके लिए सही है और ये पॉसिबल है, तो जो डायरेक्ट पाथ है दो वर्टिसेस के बीच में शुड बी द शॉर्टर, तो ये वाला छोटा होना चाहिए एज कंपेरिजन टू दिस वन। ठीक है, लेट अस कंसिडर द पाथ बिटवीन बी एंड सी। चलो बी और सी के बीच के पाथ की बात करते हैं, जो कि 10 सेंटीमीटर की है। डायरेक्ट पाथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। वट इज द लेंथ ऑफ द राउंड अबाउट पाथ वाइल द वर्टेक्स ए? इट इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट बी ए एंड ए सी। अगर मैं बात करूं कि इस राउंड अबाउट पाथ की क्या कितना है ये, तो मैं क्या करूंगी, सिंपली इन दोनों को प्लस कर दूंगी, 30 + 15 कर दूंगी, तो ये है मेरे पास 45 सेंटीमीटर। और जो शॉर्टर पाथ था, डायरेक्ट पाथ था, वो था मेरे पास 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो वही चीज़ उन्होंने यहाँ निकाल दी। इज द डायरेक्ट पाथ लेंथ शॉर्टर देन द राउंड अबाउट पाथ लेंथ? हाँ, क्योंकि वो तो 10 था और ये 45 है। लेट अस नाउ कंसिडर द पाथ बिटवीन ए एंड बी। डायरेक्ट पाथ लेंथ ए बी 15 है। अब मैंने माना कि मैं डायरेक्ट यहाँ से जा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि ऐसा देखो जरूरी नहीं है ना कि मैं राउंड ऐसे ही लूँ, राउंड अबाउट ऐसे भी तो ले सकती हूँ, ऐसे भी तो ले सकती हूँ, और इसको शॉर्टर बना सकती हूँ। अब राउंड अबाउट ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, वही चीज वो आपको यहाँ बता रहे हैं। राउंड अबाउट पाथ ए सी प्लस सी बी 40 हो जाएगा। इज द डायरेक्ट पाथ लेंथ शॉर्टर देन द राउंड अबाउट पाथ लेंथ? यस। अब आपका डायरेक्ट पाथ 15 था, पर जो बाकी का जो राउंड अबाउट था वो था 40, तो वो अभी भी छोटा है। फाइनली कंसिडर द पाथ बिटवीन सी एंड ए। अब मैंने माना कि मेरा डायरेक्ट पाथ ये 30 है, एक एक बार एक एक को माना है, तो इन दोनों का डिस्टेंस कितना हो गया? अब यहाँ पर 15 और 10 25 हो गया। तो क्या ये मेरे पास शॉर्टर है? नहीं, यहाँ पर मेरे पास डायरेक्ट पाथ जो है वो शॉर्टर नहीं है, जो राउंड अबाउट पाथ है वो शॉर्टर है यहाँ पर, है ना। तो वही चीज़ आपको यहाँ बता रहे हैं। तो डायरेक्ट पाथ की लेंथ इतनी है, जबकि राउंड अबाउट पाथ की लेंथ इतनी है। इज द डायरेक्ट पाथ लेंथ शॉर्टर देन द राउंड अबाउट पाथ लेंथ? नो, इन दिस केस इसमें नहीं है, बाकी के दोनों केस में थी। तो इन दिस केस द डायरेक्ट पाथ लेंथ इज लॉन्गर, विच इज एब्सर्ड। कैन अ सच ट्राइंगल एग्जिस्ट? नो, क्योंकि हमने ऊपर वाले कॉन्सेप्ट में ये जाना था कि जो डायरेक्ट पाथ था वो शॉर्टर होगा हमेशा एज कंपेयर टू राउंड अबाउट। पर यहाँ एक केस ऐसा आता है कि डायरेक्ट वाला शॉर्टर नहीं है और राउंड अबाउट वाला शॉर्टर है, तो इसका मतलब इस केस में आप ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको वही प्रॉपर्टी समझाई जो मैंने आपको डायरेक्टली ऊपर समझाई। क्लियर? तो वो वही कह रहा है देयरफॉर अ ट्राइंगल हैविंग साइड लाइन 10, 15 एंड 30 कैन नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब ये ट्राइंगल बन नहीं सकता। अब आगे आपसे कह रहे हैं वी आर दस एबल टू सी विदाउट कंस्ट्रक्शन वाई आर ट्राइंगल फॉर सेट ऑफ लेंथ 10, 15 एंड 13 कैन नॉट एग्जिस्ट।
तो हमने बिना कंस्ट्रक्शन के अब ये जान लिया कि इन तीनों साइड से ट्राइंगल क्यों पॉसिबल नहीं है। वी हैव बीन एबल टू फिगर आउट दिस थ्रू स्पेक्ट्रल इन्यूटेशन एंड रीजनिंग। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इन्यूटेशन और रीजनिंग का कॉन्सेप्ट लगाया और हमने ये जान लिया। Recall how we use similar intuition and reasoning to discover property of intersecting and parallel lines। अब आपसे कह रहे हैं कि सेम हमने ये क्या किया था जब हमने टॉपिक समझा था अपना इसके अंदर यहाँ पर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल लाइन का, उसमें भी हमने ये कॉन्सेप्ट दोबारा ये वाला जो रीजनिंग का कॉन्सेप्ट था ये लगाया था। वी विल कंटिन्यू टू दिस एज वी एक्सप्लोर ज्योमेट्री। तो जब तक हम ये ज्योमेट्री के चैप्टर्स करते रहेंगे जिसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, पैरेलल लाइंस हो गई, ये सब, उसमें हम इन कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिपीट करते रहेंगे। अब कह रहे हैं कैन वी से एनीथिंग अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्राइंगल हैविंग साइड लेंथ। क्या अब आप बता सकते हो कि इन साइड लेंथ से ट्राइंगल पॉसिबल है या नहीं। वेरीफाई योर आंसर बाय कंस्ट्रक्शन। आपको कंस्ट्रक्ट भी करना है साथ के साथ। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो 3+3 जो है वो 6 है, जबकि वो 7 से छोटी है, तो ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। पहले ही केस में आ गया, ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। और आप कंस्ट्रक्शन करके दिखाना तो आपकी जो आर्क होंगी वो मिलेंगी नहीं। आप 7 सेंटीमीटर यहाँ दिखाना और ए पॉइंट से और बी पॉइंट से 3 सेंटीमीटर की आर्क लगाना, तो वो कट नहीं हो रही होंगी। ठीक है, कह रहे हैं इन रफ डायग्राम इन फिगर 7.4 is it possible to assign length in a different order such that the direct path are always coming out to be shorter than the roundabout path? If this is possible then a triangle might exist। कह रहा है जो फिगर 7.4 है, देखते हैं। कह रहे हैं इसमें क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इस 10 सेंटीमीटर को इधर कर दूं या 15 को इधर या 30 को इधर कर दूं और बाकी अब एक एक शॉर्टर लेंथ हो जाएगी, तो ट्राइंगल पॉसिबल हो सकता है? नहीं। अगर आप इस 10 सेंटीमीटर को इधर भी बना दोगे तो एक बार इसको तो शॉर्टर लेंथ लोगे, फिर इन दोनों को चेक करोगे, फिर इसको भी तो शॉर्टर लेंथ लोगे ना, एक बार इन दोनों को चेक करोगे, फिर इसको शॉर्टर लेंथ लोगे तो इन दोनों को चेक करोगे, तो बात तो वही आ जाएगी। तो ट्राइंगल किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं होगा कंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, इस सच रीअरेंजमेंट ऑफ लेंथ पॉसिबल इन अ ट्राइंगल। रीअरेंजमेंट आप कर सकते हो, बट जहाँ पर वो प्रॉपर्टी, वो कंसेप्ट नहीं लग रहा कि ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है, तो वो नहीं होगा कि आप उसे किसी भी तरीके से अरेंज कर लो। क्लियर है? तो इसका आप आंसर डायरेक्टली लिख सकते हो नो। रीअरेंज करने के बाद भी ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो उसकी राउंड अबाउट लेंथ है वो बड़ी आ रही है एज कम्पेयर टू जो डायरेक्ट पाथ है उससे। ठीक है, चलिए अब यहाँ फिगर इट आउट के क्वेश्चन से इन्हें नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, पर आप ये पहले टॉपिक कंप्लीट कर लेना, अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इसी पे बेस्ड है फिगर इट आउट के क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।